दोस्तों क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बिहार दरोगा में बहुत सारे जो परीक्षा दिए हैं मेंस के, वो बहुत परेशान है कि सर इसमें ये गलत हो गया, मैंने ये यहाँ पर ही छोड़ दिया, तो किस कारण से है जो कि आपके रिजेक्ट हो सकते हैं। कट ऑफ जो है, क्योंकि अब एक लगभग है जो कि 3-4 दिन हो गए हैं, तो कट ऑफ क्या जो अखबार में दिया हुआ था 73% वही रहेगा या कुछ बदल सकता है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें और जो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो ये मैं दिखा रहा हूँ 1/2017, मतलब इसके पहले की जो दारोगा परीक्षा है जो कि पूरी हुई है। अभी वो लोग है जो कि पोस्टिंग भी उन लोगों की कर दी गई, 1717 में 1500 लोगों की पोस्टिंग भी कर दी गई है। तो इसमें क्या है, देख रहे हैं कि आप 1717 है और पद पद के लिए जो है, और किस किस कारण से है जो कि डाटा डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट, तो कौन कौन में है जो कि किस कारण से किया गया है आप देख सकते हैं। ये मेंस का ही है, बिहार दरोगा मेंस का जो परीक्षा हुई थी, आपको कब हुई थी, तो 22/7/18 को ही थी। तो फर्स्ट शिफ्ट हिंदी में देख रहे हैं आप, रॉन्ग रोल नंबर। रॉन्ग रोल नंबर भरने का मतलब हो गया या तो गोला जो है गलत रंग दिए हों या नंबर गलत भर दिए हों, तो उसके 220 अभ्यर्थी है जो कि रिजेक्ट हुए थे। फिलिंग रॉन्ग नंबर इन क्वेश्चन बुकलेट या आंसर शीट में, क्वेश्चन बुकलेट में भी है जो कि गलत आपने भरा है या आंसर शीट में आपने गलत भरा है, तो वो 15 है। मतलब क्वेश्चन बुकलेट में भी आपने अगर गलत अंक भरा है तो आपको ये कर। नो सिग्नेचर इन आंसर शीट, आंसर शीट में सिग्नेचर हिंदी शिफ्ट में नहीं किए थे, उसके कारण रद्द हुआ है। नो हेड राइटिंग, मतलब हेड राइटिंग किए ही नहीं है, मतलब तो एक हो जाएगा ये। उसके बाद नो हिंदी हेड राइटिंग में 3 है, नो इंग्लिश हेड राइटिंग में 1 है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो रिजेक्ट किस में, वो हिंदी शिफ्ट वाले में, तो ये रॉन्ग रोल नंबर। दूसरा है शिफ्ट जनरल स्टडी, रॉन्ग रोल नंबर में कितने हैं, 263 हैं। फिलिंग रॉन्ग नंबर इन क्वेश्चन बुकलेट में है जो कि आंसर शीट में 14 है। नो सिग्नेचर इन आंसर शीट में है जो कि 6 हैं। तो मतलब आप कह सकते हैं कि 3 चीज़ों पर है जो कि वह बहुत सारे लोगों को क्वेरीज है कि मैंने सर रोल नंबर में 1 बूंद डाला या आधा ही भरा था या वाइटनर लग गया। तो वाइटनर अगर लग गया है, हालांकि अगर मैनुअल जांचा जाए तो फिर रद्द होगी, लेकिन अगर कॉपी तो आपको, और अगर हल्का फल्का डॉट है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी अगर OMR जो मशीन चेक करने वाली वो ले लेती है तो फिर आपके, तो इतने कारणों से ही है जो कि आपकी कॉपियाँ हैं जो कि रिजेक्ट हो सकती है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि बहुत कम है जो कि मतलब लिखा गया है या हेड राइटिंग जो है वो आधा ही लिखा गया है, तो उससे उस उतना मतलब नहीं है, मतलब है ही नहीं हेड राइटिंग। अगर आपने कुछ कुछ भी लिखा है तो हेड राइटिंग आपको चेक करने के लिए कि आपने 2 पैराग्राफ छोड़ दिया या बीच में छोड़ दिया एक शब्द, तो उससे इनको मतलब लिखा हुआ, क्योंकि ये हेड राइटिंग इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपको जब वेरिफिकेशन होगी तो आपकी जांच होगी और उस हेडराइटिंग से मिला। जब हेडराइटिंग लिखी ही नहीं रहेगी OMR से, तो किस परीक्षार्थी ने मेंस में बैठे, प्री में आपने जो किया वो ठीक है, लेकिन मेंस में कौन परीक्षार्थी बैठा है ये कैसे चेक होगा। तो प्रक्रिया क्या है चेक करने की, तो आपको हेडराइटिंग मिलाया जाता है, बायोमेट्रिक आपके अंगूठे की जाँच होती है, सिग्नेचर आपकी मिलाया जाता है, फ़ोटो मिलाया जाता है। तो इसीलिए आपने अगर आधा अधूरा भी लिखा है लेकिन लगभग कुछ छूट गया, लेकिन छूट पूरी तरह से गया है हिंदी या इंग्लिश, तो फिर आपको रिजल्ट है जो कि नहीं, आपको रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये कारण थे जो पिछले बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा में हुए थे, और इसमें आपने अगर ये गलतियाँ की है तो हो सकती है। और डॉट और हल्के से अगर आधा से कम आप रंगे हैं तो वो मशीन स्कैन ही नहीं करेगा, तो आप बस अगर आपने सुधार कर ले। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ब्लेड, हालांकि नियमतः सही नहीं कि ब्लेड और बन, लेकिन अगर आपने सुधार लिया है तो उम्मीद है कि आपकी रिजल्ट है जो कि उस पर गड़बड़ नहीं होगी और आपकी जो कि रिजल्ट है जो कि कॉपी जांच हो जाएगा। सिलेक्शन नहीं होना ये तो अलग बात है, लेकिन आपकी कॉपी जांच हो जाएगी। मतलब आपने अगर सुधार लिया है तो आपकी इसमें डरने की बात नहीं है। और भी कई अन्य परेशानियां होगी जिससे आपको डर लग रहा, क्योंकि ये कब तकलीफ होती है जब आप परीक्षा दे कर आते हैं और आपके स्कोर बहुत अच्छे आ रहे हों, तो अब आपको बिल्कुल नहीं मेरा रिजल्ट होगा नहीं होगा, बहुत काफ़ी टेंशन होता, लगता जीवन बर्बाद हो गया, इतनी बड़ी गलती हो गई। तो मतलब ये सब आप करेंगे। सबसे ज़्यादा जो है इसमें आप देख रहे हैं रॉन्ग रोल नंबर। जनरली क्या होता है कि वो हड़बड़ी में किसी गोले को रंग देते हैं या अंक ही है जो कि गलत भर देते, तो उसमें है जो कि आपकी कोई छूटे। बुकलेट में भी आपने गलत भरा रॉन्ग नंबर, तो उसमें भी है जो कि आपको कैंसिल किया जा सकता है। ये सब रिजेक्ट कारण हो गए।
और किसी प्रकार की अन्य कारणों से आपको अगर टेंशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि उसका समाधान कि अब क्या हो सकता है। उसके बाद आते हैं कट ऑफ की चर्चा करते हैं। तो कट ऑफ की जहाँ तक बात है कि आप पिछले दरोगा बिहार दरोगा मेंस में कट ऑफ किया गया था, तो आप देख रहे हैं मेंस एग्जामिनेशन जनरल स्टडी जनरल की कितनी गई थी 137.2, और फाइनल जो सिलेक्शन है वो मेरिट की वो घट गई। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत फिर दूसरे में आप देखिए फीमेल में 108 थी, तो यहाँ पर बढ़ी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत कम पर गई थी वहाँ। 133 बीसी मेल पर है, उतना ही पर है जो कि 33.4 मेरिट भी बनी है उतने ही पर। 98.4 है फीमेल की, तो यहाँ पर फीमेल की बढ़ी है क्योंकि फीमेल की लोएस्ट पर गई थी। मेल की आप देख रहे हैं बराबर है, फीमेल में फिर है जो कि 85.2 है। एससी में भी लगभग है, थोड़ी सी बड़ी 19.6, मेल में है जो कि 129.6 है 128 से। और यहाँ भी आपको सिर्फ मतलब जो थोड़े बहुत फ्रीडम फाइटर में 1 अंक बढ़े हैं। मतलब इसका बताने का मतलब है कि अगर आपके कट ऑफ्स है जो कि इसके अराउंड, तो मैं एक कट ऑफ है जो कि करता हूँ, क्योंकि मैंने बताया था अखबारों में भी दिया होता 73 से 75 है जो कि जनरल की जा सकती है। तो मान कर चला जाए कि 136 अगले बार गई थी, तो इस बार अगर आप 72-73 के आसपास हैं, अगर आप उतने पर रुक जाते हैं तो आपके रिजल्ट हो सकते हैं। तो कट ऑफ जो अब है, क्योंकि उस समय तो बहुत सारे लोग अच्छे से चेक करते नहीं हैं, और है जो कि सभी जो कि 85 और 88 पर, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 140 से 172 से 73 क्वेश्चन है जो कि आपको ये मेरिट से लेकर ये के लिए काफ़ी है। इसमें है जो कि आप आ सकते हैं, क्योंकि इसमें फिजिकल में बहुत सारे लोग अभी भी आधा मिनट बढ़ने के बाद भी छटेंगे। तो आप इसको 144 से 145 मार्क्स रख सकते हैं। अगर इसके आसपास हैं तो आपके मेरिट मेंस में भी रिजल्ट हो और मेरिट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेल वाले में खासकर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 1 अंक बढ़े हैं कहीं 1.5 अंक। मतलब आप की अगर सिलेक्शन मेंस में होती है तो आपकी संभावना ज़्यादा है कि आपको सिलेक्शन हो जाएगी, मेरिट में आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो अभी के हिसाब से बहुत सारे लोगों ने अच्छे ढंग से चेक कर लिया। कुछ क्वेश्चन जो मैंने डाले थे उसमें जो था आपको थर्ड स्टेट में नहीं है, उसमें हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, ये थर्ड स्टेट में पादरी नहीं होगा, मैंने उसमें बताया था, मैंने सेकंड स्टेट का बता दिया था उसमें। उसके बाद आपको जेड का मान वाले में भी आपको 22.5 होगा। फिर एक मैथ का क्वेश्चन था 44 था, और एक गलत क्वेश्चन भी है इसमें। अगर एक गलत क्वेश्चन की बात करें तो क्या है कि ये जो विक्रम संवत है ये गुप्त काल में नहीं हुआ था, ये 57 ईस्वी में हुआ था। आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने नहीं किया था। तो ये क्वेश्चन ही गलत है और नियमतः इसे डिलीट कर देना चाहिए। लेकिन अब आयोग क्या करता है ये तो आयोग पर निर्भर है। तो ये क्वेश्चन एक गलत, और कुछ कड़े क्वेश्चन भी थे जैसे यूनिक हो गए, पर विलंबन वाले जो आंसर है वो हो गए। तो कुछ थे प्रश्न, और लगभग 10 से 15 प्रश्न ऐसे थे जो आपको कठिन बनाए। तो कट ऑफ जो है आपको 72 से 73 जाएंगे जनरल के। और इसमें जो ये जो कट ऑफ देख रहे हैं इसमें क्या नहीं है, तो आपको ईडब्ल्यूएस नहीं, तो ईडब्ल्यूएस भी आपको 1-2 अंकों का ही अंतर रहेगा। मतलब 70 के आसपास अगर रहेंगे तो आपके रिजल्ट है जो कि आ सकते हैं। उसी अनुसार बीसी के भी आपको 68 से 70 के बीच है जो कि जा सकता है, लेकिन आपको उतना पर रुकना पड़ेगा। ईबीसी का भी है जो कि आपको 67-68 उसी के आसपास रहेगा, क्योंकि कट ऑफ में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 137 है, फिर 133 है, मतलब एकदम जस्ट 1-2 अंकों का अंतर रहेगा। बहुत ज़्यादा मेंस में फिर मेल में खासकर तो अंतर नहीं रहेगा। इसीलिए आपके कट ऑफ्स जो है आपको 70 के 72 73 के आसपास ही रहेंगे। और ये इसी 70 जाते जाते जो कि क्योंकि थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ेगा। 136 गए तो ऐसा नहीं कि इस बार भी 137 गए हैं मेंस में, तो इस बार वही लगभग है जो कि 70 के और 72-73 के भी सारे कैटेगरी के अराउंड घूम जाएगा। महिलाओं की जहाँ तक बात है कट ऑफ्स की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 108 है मेंस का, तो 52, तो यहाँ पर है जो कि महिलाओं का कट ऑफ बढ़ेगा, लगभग 60 के आसपास है जो कि जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन 50 नंबर लाना यहाँ बहुत नाम मतलब आसान था, तो आपको 60 के आसपास अगर महिलाएं हैं, चाहे बीसी की हो ईबीसी की, तो आप मान सकते हैं कि आपको सेफ है, क्योंकि बहुत महिला आरक्षण ऊपर से सीटें की संख्या भी है इसमें। फ्रीडम फाइटर की भी आपको मानकर चला जाए कि आप 55 से ऊपर है तो आपके मेंस के रिजल्ट चांस है, 55 से नीचे हैं तो मुश्किल है, और 60 है तो सेफ स्कोर है आपकी।
तो ये क्वेश्चन कुछ थे हैं जो इसमें भी टफनेस थे, ऐसा नहीं कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था और 80 84 तुरंत ले आया। शुरुआत में भले ही लोग कह रहे थे कि 80 आ रहा है, मेरा 84 आ रहा है से, तो फिर बाद में लोग सही मिलान करने लगे, तो लोग वही जो 84 पर चल रहे थे वो 78 पर आ गए, जो 80 में चल रहे थे वो 73 पर आ गए। तो क्योंकि सही सही अब लगभग जो कि क्वेश्चनों का मिलान हो गया है और आंसर है जो कि अब है जो कि क्लियर हो गया है, तो कट ऑफ जो है आपको 72 से 73 ही रहेगा। 75 है जो कि मैक्सिमम अगर अनएक्सपेक्टेड में कहा जाए, जिस तरह से प्री में हुआ तब जो है जो कि जा सकता है, नहीं तो 72 73 काफ़ी है जनरल के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।